नमस्कार भाई लोग। आज तो पहले शिवरात्रि का महापर्व का त्यौहार है। आप सभी लोग बोलिए हर हर महादेव। मैं भोलेनाथ से यही कृपा करूंगा कि आप सभी लोगों की इच्छाएं जरूर पूरी हो। इसलिए देखिए, मैं जो आपको नंबर सिस्टम का एक सेट दिया हूं, इसमें एक पॉइंट है इकाई का अंक ज्ञात करना। तो इसमें जो इकाई का अंक ज्ञात करना है देखिए 224 से 244 से प्रारंभ है। तो मैं इसमें आपको सिंपल भाषा में एकदम समझा देता हूं, आप सब सवाल लगा लेंगे। देखिए समझिए, जब भी अगर इस तरह का प्रश्न आपको दे और कह दे इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो आपको क्या करना, हमारी बात को एकदम अच्छे से समझिएगा। जब भी अगर आपसे इकाई का अंक पूछता है तो केवल आप लास्ट के अंक को देखेंगे, उसके उधर क्या देता है क्या नहीं देता उससे मतलब नहीं है। मैं पहले आपको क्या समझाया, जब भी आपसे इकाई का अंक पूछेगा भाई, तो केवल आपको लास्ट वाला अंक देखना है, उसके उधर क्या देता है क्या नहीं देता है, कितना देता है उससे कोई मतलब नहीं। इतनी बात समझ में आई। अब एक बात समझिए, अगर आखिरी में 0 1 5 6, मैं क्या बोल रहा हूं 0 1 5 6, अगर यह सब अंक आते हैं तो उसके घात कुछ भी है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, उसका वही आंसर हो जाएगा। मैं क्या बताया कि अगर आखिरी में 0 1 5 6 रहेगा तो उसका वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई 5। यहाँ पे क्या है 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। मैं क्या बताया, केवल आपको आखिरी वाले अंक से देखना है, इसकी इधर क्या देता है क्या नहीं देता उससे कोई मतलब आपको नहीं रखना है भाई। अगर 1 तो इसका आंसर 1 और यहाँ पे 0 तो यहाँ पे आंसर 0। इतनी बात समझ में आई। मैं क्या आपको समझाया कि अगर लास्ट में 0 1 5 6, क्या बोल रहा हूँ 0 1 5 6, यह सब अंक रहेंगे तो उसका घात कुछ भी रहे, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, वही उसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया भाई। अब देखिए, अगर जब अब यह सब अंक दे 2 3 4 7 8 9, तब क्या करना है, 0 1 5 6 रहेगा तो तुरंत आंसर आप बता देंगे। अब देखिए, अगर उनके सिवा कोई अंक आता है तो आप क्या करेंगे, समझिए। जैसे मैं लिख दिया यहाँ पर, आपका समझने की कोशिश करिएगा। ये मैं लिख दिया भाई 5 3, मान लीजिए यहाँ मैं लिख दिया देखिए 75। अब इसमें आपसे पूछे कि इकाई का अंक क्या होगा, जरा समझने का कोशिश करिएगा। मैं आपको क्या बताया कि जब भी इकाई अंक पूछेगा तो केवल आपको इससे मतलब रखना है। अगर यहाँ पर 0 1 5 6 होता तो इसका आंसर हो जाता, लेकिन अब देखिए अगर उसके सिवा कोई भी अंक रहेगा तो क्या करना है, जो घात दिया रहेगा एकदम समझिएगा, उसमें 4 से आप केवल आखिरी के 2 अंक में भाग दीजिएगा। यह मत दिमाग लगाइएगा कि 4 अंक इसलिए सर जी 4 से भाग दे रहे हैं, क्या आपको कुछ भी देगा, बस आखिरी के 2 अंक में आपको 4 से भाग देना है। कितनी बार भाग जाएगा उससे मतलब आपको नहीं रखना है, जो शेषफल बचेगा आपको उससे मतलब रखना है। देखिए हम भाग देंगे तो 4 एकम 4 बचेगा, 3 हो जाएगा 35, 4 32, क्या बचेगा आपका 3। यह जो शेषफल बचेगा यहाँ पे जो अंक रहेगा उसी के घात लिख दीजिएगा, मतलब हमको 8 का गुणा 3 बार करना है। तो 8 64 का 4, 4 32, 32 का 2। फिर से मेरी बातों को आप जरा समझने की कोशिश करिए। मैं क्या बताया कि जब भी अगर आपसे इकाई का अंक पूछेगा भाई, तो केवल आपको लास्ट में देखना है। यदि आखिरी में 0 1 5 6 रहेगा तो वही उसका आंसर हो जाएगा। अगर उसके सिवा कोई भी अंक आता है तो आपको क्या करना है, घात के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देना है। कितनी बार जाएगा उससे नहीं मतलब रखना है, जो शेषफल बचेगा वही इसके आपको घात लिख देना है। तो 8 घाते 3, मतलब हमको 8 का गुणा 3 बार करना है। तो 8 64 का 4, 4 32, 32 का क्या हो जाएगा 2। समझ में आया। जरा एक और समझिए सवाल। देखिए, अगर मैं आपसे यह कह दूं भाई, नहीं समझ में आएगा भाई तुरंत बोलना भाई, मास्टर आपको समझाने की पूरी कोशिश करेगा। देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा है 9, तो हम क्या बताएं कि उसके घात के अंतिम 2 अंक में कौन से भाग देंगे 4 से, मान ये लिखा है तो 102 घाते, देखिए इसमें कौन का भाग देंगे 4 से, केवल अंतिम 2 अंक में भाग नहीं जाएगा भाई, तो शेषफल क्या बच जाएगा आपका 2। देखिए हम आपको एक से एक सवाल पढ़ाएंगे, पहले आप बेसिक तैयार कर लीजिए।
तो जो शेषफल बचेगा वही इसके हम घात लिख देंगे। 9 घाते 2, 9 घाते 2 का मतलब क्या हो जाएगा 81, 81 क्या हो जाएगा 1। समझ में आ रहा है भाई। एक आध दो में और आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए अगर मैं ऐसे लिख दिया, पावर लिख दिया भाई 87, मान लीजिए क्या लिख दिया मैं 87, तो मैं क्या बताया केवल हमको इससे मतलब रखना है। अब यहाँ पे 7 लिखा है तो उसके घात में हम 4 से भाग देंगे भाई, क्या शेषफल बचेगा भाई 4 दूनी 8 पूरा कट जाएगा, 7 में भाग देंगे 4 का 4 बचेगा 3, तो इसको हम क्या इसके घात लिख देंगे 7 घाते 3, मतलब 7 को गुणा हमको करना है 3 बार, तो 7 सत्ते 49, 49 का 9, 9 सत्ते 63, 63 का 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। इतना समझ में आया। देखिए मैं आपको क्या बताया, अगर आखिरी में 0 1 5 6 रहेगा कोई आंसर होगा, उसके सिवा कोई भी आएगा तो उसके घात के अंतिम दो में आपको 4 से भाग देना है, जो शेषफल बचेगा उसके हम घात लिख देंगे। अब आपके मन में यह चल रहा है अगर सर जी 0 बचे तो क्या करें, आपकी बात सही सोचने की है। देखिए इससे मैं समझाता हूं आपको। अगर मान लीजिए अगर कभी भी अगर 0 बचता है तो आप एक बात को याद रखिएगा, तुरंत आंसर आप बता देंगे। देखिए अगर शेषफल 0 बचेगा, अगर आखिरी में आपको सम दिखाई देता है तो उसका आंसर 6 बता दीजिएगा, यदि भी सम दिखाई देता है तो 1 बता दीजिएगा। बस सम दिखाई देगा तो क्या बताइएगा 6, और विषम दिखाई देगा तो क्या बताइएगा 1। जैसे मैं समझाने की कोशिश करता हूं, मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया हूं मैं 76, तो मैं क्या बताया कि देखिए जब 8 है तो घात के अंतिम 2 अंक में हम 4 से क्या करेंगे भाग देंगे, तो 4 से अगर हम भाग देंगे 4 एक कम 4 बचेगा 3 हो जाएगा 36, 4 36 पूरा कट जाएगा, तो शेषफल क्या बच गया आपका 0। तो मैं यहाँ पे क्या बताया हूँ कि यदि शेषफल अगर 0 बचता है, अगर आखिरी में सम रहेगा तो उसका आंसर क्या बता दीजिएगा 6। अब देखिए यहाँ पे 8 है 6 है 4 है 2 है, कुछ भी अगर सम है और शेषफल 0 बचा तो आंसर क्या ठोक देना है आपको 6। समझ में आया। अब देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे 9 है, मैं यहाँ लिख दिया 104। अब देखिए अगर हम 104 में अगर 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा आपका 0। जब शेषफल 0 बचेगा भाई तो हम क्या समझाएं, यहाँ पे सम है कि विषम, विषम है, तो आंसर क्या बता देंगे। फिर से मेरी बातों से मैं रिवीजन करना चाहता हूँ। अगर आखिरी में 0 1 5 6 रहेगा तो ये आंसर होगा, उसके सिवा कोई भी अंक आएगा तो उसके घात के दिन 2 में आप 4 से भाग दीजिएगा, भाग देने पर जो शेषफल बचेगा उसी को ही घात लिख देना है। यदि शेषफल 0 बचा, आखिरी में सम रहेगा तो 6 और विषम रहेगा तो 1। समझ में आया, एकदम ठोक दीजिए। कल मैं आपसे फिर मिलता हूं, जबरदस्त मेहनत करिए एकदम आप लोग। बस मैं यही कहूंगा कि जबरदस्त तैयारी करिए, सफलता जरूर मिलनी चाहिए, हर हाल में मिलनी चाहिए 2025 में, और यह तभी संभव जब आप मेहनत करेंगे तभी भाई।